हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कहता क्या है। द एंगल बिटवीन ए इज इक्वल्स टू आई प्लस जे एंड बी इज इक्वल्स टू आई माइनस जे। एंगल मालूम करना है दो वेक्टर्स के दरमियान का। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम कि दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल हम किस तरह से मालूम करेंगे। हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा की, ठीक है, और ये मोड होता है यहाँ पे, ठीक। अच्छा, अब आपने एंगल मालूम करना है तो एंगल के लिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी ओवर, ये देखिए कोस थीटा के साथ मोड ए बी मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब हमें चाहिए ए डॉट बी। मेरे YouTube लेक्चर पे इसका भी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेगा और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल मैंने वहाँ पे बातें समझाई हुई हैं कि जब आप i प्लस जे को डॉट करते हैं, एक और वेक्टर b कौन सा है, i माइनस जे के साथ, तो देखिए i इंटू आई डॉट आई ए डॉट बी इज इक्वल्स टू आई डॉट आई हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा जे डॉट जे। आई वालों के साथ डॉट प्रोडक्ट होते हैं, जे वालों के साथ प्रोडक्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1 होता है। अगर ये सेम के साथ सिमिलर के साथ मल्टीप्लाई ना हो, आई डॉट जे हो और जे डॉट के हो और के डॉट आई हो, तो ये जो है ये जो स्टेटमेंट है डज नॉट इक्वल्स टू 1, या फिर ये स्टेटमेंट 0 के इक्वल होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए आई और जे के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल है, कोस 90 0 हो जाएगा, पूरा जो ये यूनिट वेक्टर इक्वल आ जाएगा वो 0 के आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे सिमिलर आई को आई के साथ मल्टीप्लाई यानी कि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, जे के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, और आई को जे को इसलिए नहीं किया क्योंकि वो 0 आंसर देगा, करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, बाजुकात ये एमसीक्यूज भी पूछा गया है कि आई डॉट जे इज इक्वल्स टू आई जे डॉट के इज इक्वल्स टू के डॉट आई किसके इक्वल होता है, तो ये दोनों आपके पास एमसीक्यूज हैं। ये भी क्या है, दो एमसीक्यूज ही हैं, पूछा जा सकते हैं आपसे ये एमसीक्यूज, तो ये स्टेटमेंट भी आपने याद रखती हैं। अच्छा, लास्ट टाइम अगर मुझे याद है एक मेडिकल इंजीनियरिंग की कोई यूनिवर्सिटी थी, मेडिकल की भी इंजीनियरिंग की भी, जिसमें ये रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, वो कुछ इस तरह से था कि आई डॉट जे डज नॉट इक्वल टू जे डॉट के डज नॉट इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल्स टू 1। देखिए आई डॉट जे 1 के इक्वल नहीं होगा, जे डॉट के भी नहीं होगा, किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये तो सब बातें थी कि आप इसको इस तरह से एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सकता है। आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे दोबारा। तो ये देखें आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करूँ तो आई डॉट आई 1 होगा, यहाँ पे आई डॉट आई मेरे पास 1 हो गया, माइनस जे डॉट जे 1 हो गया, तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से हुआ ये है कि कोस थीटा जो है वो 0 के इक्वल बन, ए डॉट बी 0 के इक्वल आ जाएगा, और अपॉन में होगा मोड ऑफ ए बी। तो ये अगर ऊपर 0 आ जाए और नीचे कोई भी वैल्यू उसके साथ आप उसको डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो थीटा है उसको अब हो जाएगा ये कोस इनवर्स 0। अब मुझे ये बताएं कि ये जो कोस थीटा है वो 0 कब देता है, क्या एंगल पे 0 देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोस थीटा 0 जो है वो एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री पे देता है, क्योंकि कोस 0 1 होता है और कोस 90 0 होता है, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे ये जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से कुछ होगा। देखिए आपको ये मोड निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे आपका ये 0 आंसर ना आता तो आप फिर इस मोड को कैसे लेते, मोड ए को अलग से निकालते। मोड ए की वैल्यू क्या है, आई प्लस जे है, तो आप इसको लेट सपोज आप आर एक्स का स्क्वायर कर लेते प्लस आर
वाई का स्क्वायर कर लेते हैं। ये मोड एक्स इस तरह से निकलता, फिर मोड बी कुछ इस तरह से निकलता। क्वेश्चन आ सकता है ना, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लेट सपोज यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो ना हो, ये जीरो ना आ रहा हो, यहाँ पे कुछ वैल्यूज हो, तो आप इसको ये मोड इस तरह से खोल के फिर इसको डिवाइड कर दें और कोस इनवर्स के साथ जो वैल्यूज आ रही हैं उसका एंगल देख लें। ये थी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको पता हो कि इसको मोड किस तरह से आप इसको खोल सकते हैं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसका जो एंगल निकलेगा वो 90 डिग्री ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।